नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के 5250वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम सभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़े ही हर्षोल्लास, बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से हर वर्ष मनाते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस वर्ष भी सन 2023 में हम उसी तरह मनाएंगे, लेकिन इस वर्ष कुछ विशेष भ्रम की स्थिति बन रही है। और भ्रम यह है कि हम 6 सितंबर दिन बुधवार को भगवान का जन्म करें और व्रत रखें, या 7 सितंबर दिन गुरुवार को भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। वास्तव में शास्त्रीय मतानुसार प्रामाणिक रूप से हमें किस दिन मनाना चाहिए, आज इसी भ्रम के बारे में और उसके निर्णय के बारे में बात करेंगे, वो भी शास्त्रों के नजरिए से। मित्रों, इसके साथ में आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में अर्धरात्रि वसुदेव और माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और सारे शत्रुओं का मर्दन करने के लिए, सारे शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए, सारे पापियों को खत्म करने के लिए भगवान का जन्म द्वापर के अंत में हुआ था। मित्रों, भगवान का जन्म जैसे कि गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में हूबहू लिख दी है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, उस समय भगवान अवतार लेकर के, विविध अवतारों में का आश्रय लेकर के, विविध अवतारों को लेकर के भगवान शत्रुओं का, पापियों का मर्दन करते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ये तो हो गया शास्त्रीय, लेकिन प्रेमियों की बात कुछ और है। प्रेमी जो है, भक्त जो है भगवान के, वो कहते हैं नहीं, भगवान शत्रुओं का विनाश करने के लिए या पापियों का सर्वनाश करने के लिए इस धराधाम में आए, तो फिर हम सब का क्या? भगवान तो वहीं से, जहां है वहीं से अपने शत्रुओं का और पापियों का सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान में वो सामर्थ्य है, भगवान की ऐसी भगवत्ता है। भ्रगुटि विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रगुटि टेढ़ी हो जाने मात्र से सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है। भला किसी पापी को भगवान वहां जहां है वैकुंठ से ही क्यों नहीं मार सकते? जरूर मार सकते हैं। तो आपको बताएं कि भगवान का जो जन्म होता है, अवतार होता है, वो शत्रुओं को मारने के लिए नहीं, बल्कि प्रेमियों का उद्धार करने के लिए। प्रेमियों को का जो प्रेम है वो बना रहे, उनका विश्वास बना रहे, उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मतलब भगवान मारने के लिए नहीं, बल्कि प्रेमियों से प्रेम करने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। वो तो जब आ जाते हैं और कोई बुरा दिख जाता है तो भगवान उसको मार देते हैं। ये तो हुई प्रेमियों की बात। तो भगवान का अवतार हम सभी भगवान के भक्तों के लिए ही होता है, ऐसा हम मान के चले, और हुआ भी ऐसा ही था। भगवान कईयों पर कृपा करने के लिए द्वापर के अंत में अर्धरात्रि के समय भगवान ने अवतरित होकर के इस सृष्टि का बड़ा ही जो प्रेम है, उस प्रेम प्रवाह को और ज़्यादा बनाया और सभी भक्तों का कल्याण किया। और इस सृष्टि में प्रेम क्या होता है, उसका बीज भी भगवान श्री कृष्ण ने बोया। निश्चल प्रेम की का एक विशेष विशिष्ट परिचय भी हम सबको दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म वैसे तो मथुरा में हुआ, लेकिन उनका जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया। भगवान की लीला बड़ी ही निराली और बड़ा ही भक्तों को रसवर्धन करने वाली है।
और जो नहीं समझते उनके लिए बहुत ऐसी मान लो अपार घाटी है जिसको कभी पार ही नहीं किया जा सकता, मतलब उनकी लीला को समझा ही नहीं जा सकता। भगवान 11 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष भगवान मथुरा में विभिन्न लीलाएं की और 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। ऐसे 125 वर्ष भगवान यहाँ रह करके अनेक प्रकार के दुर्दांत राक्षसों का सर्वनाश किया, भक्तों का पोषण किया और पोषण करते हुए इस सृष्टि का प्रकृति को भी शुद्ध करते हुए, जब मैं प्रकृति सृष्टि को बोलूं तो आप ये निश्चित समझिए कि भगवान सिर्फ मारने नहीं आते हैं बल्कि इस सृष्टि को भी बचाने आते हैं। इस प्रकृति को भी भगवान बचाने आते हैं, जो प्रकृति भगवान के परिचय के रूप में हम सब जिस प्रकृति को मानते हैं। भगवान ने पंच महाभूतों को शुद्ध किया। इस बात से आप यह जान जाएंगे कि सच में भगवान इस सृष्टि को संवर्धन करने, इस सृष्टि को बचाने और इस सृष्टि को सुरक्षित करने आते हैं। इस प्रकृति को भगवान सुरक्षित करने आते हैं। भगवान ने व्योमासुर मार करके आकाश को शुद्ध कर दिया। भगवान ने तृणाव्रत को मार करके वायु को शुद्ध कर दिया। भगवान ने मृदा चख करके, मिट्टी खा करके भगवान ने पृथ्वी को शुद्ध कर दिया। भगवान ने अग्नि पान करके अग्नि को शुद्ध कर दिया। काली मर्दन करके भगवान ने जल को शुद्ध कर दिया। गोवर्धन उठा करके भगवान ने अपने से भी ऊपर प्रकृति को रख करके यह बता दिया कि प्रकृति मेरे से भी ऊपर है। अगर कोई प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, कोई उन भगवान की नदियां जो हैं वो नाड़ी की नाड़ियां हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। तो अगर कोई नदियों के साथ छेड़छाड़ करता है, मतलब भगवान के साथ छेड़छाड़ करता है, कोई पर्वत पहाड़ के साथ छेड़छाड़ करता है तो भगवान के साथ छेड़छाड़ करता है, कोई वृक्ष पौधों और उनके जो भी लता पत्र आदि हैं, जीव जंतु हैं, उनके साथ खिलवाड़ करता है तो मानो वो भगवान के साथ खिलवाड़ करता है। भगवान ने गोवर्धन को ही उठा करके यह सिद्ध कर दिया। तो मित्रों, भगवान के सूक्ष्म में लीला हमने आपको बताई कि भगवान ने अवतार ग्रहण करके क्या क्या किया, बहुत शॉर्ट सूक्ष्म में। अब बात करते हैं कि हम भगवान का जन्मोत्सव इस वर्ष सन 2023 में कब माने। तो इसके पहले आप ये जानिए कि कब भगवान का जन्म हुआ था और उसी आधार पर आप समझ पाएंगे कि हमें किस दिन भगवान का जन्मोत्सव मानना चाहिए। तो सबसे पहले भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार था। महत्वपूर्ण जो आपके बारे में बताने जैसा है वो यही है जो हमने आपको बताया। भादो का महीना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इसके बाद कृष्ण पक्ष होना चाहिए, फिर अष्टमी की तिथि होनी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए और बुधवार होना चाहिए। ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा, यह दो बातों पर विशेष निर्भर करता है। सबसे पहली बात ये कि अष्टमी कब है और दूसरा रोहिणी नक्षत्र कब है। ये दो ही बातें निर्भर करती हैं कि हमें भगवान का जन्म कब मानना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो आपको बता दें कि इस वर्ष सन 2023 में अष्टमी की स्थिति क्या है। तो आपको बताएं 6 सितंबर को अष्टमी 3:37 माफ कीजिएगा 37 मिनट दोपहर से लगेगी 6 सितंबर को, जो कि 7 सितंबर को अष्टमी 4:14 तक रहेगी शाम को। तो मतलब 6 तारीख को 3:3:30 बजे से लगभग लग जाएगी और 4:14 तक 7 सितंबर को रहने वाली है। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। तो रोहिणी नक्षत्र की स्थिति यह है कि 6 सितंबर को यह भी सुबह 9:20 से लग जाएगा और दूसरे दिन मतलब 7 सितंबर को गुरुवार को 10:25 सुबह तक लगा रहेगा। ये हो गया रोहिणी की स्थिति। अब बुधवार किस दिन है तो आपको बताएं 6 सितंबर को बुधवार है, 7 सितंबर को गुरुवार है। तो
तो अब यहाँ बात उपस्थित ये होती है कि हमें 6 तारीख को मानना या 7 तारीख को मानना चाहिए। तो मित्रों, आपको बताएं कि जितने भी स्मार्त हैं, स्मार्त मतलब गृहस्थ जीवन, वे लोग जो पंचदेवोपासक हैं, जिन्होंने भगवान राम की, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की दीक्षा नहीं ली है, ऐसे स्मार्त लोग 6 तारीख को ही रोहिणी और अष्टमी युक्त अर्धरात्रि में युक्त को माने। मतलब 6 सितंबर को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं अर्धरात्रि में। इसके साथ जो वैष्णव लोग हैं, मतलब जिन्होंने भगवान श्री राम, कृष्ण या विष्णु आदि की दीक्षा ले रखी है और वो अपने आप को वैष्णव मानते हैं, वे सभी 7 सितंबर दिन गुरुवार को माने जन्मोत्सव। यही शास्त्रीय मर्यादा है और यही शास्त्रीय निर्देश है। मित्रों, अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तर्क वितर्क वाली बातें आएंगी। अगर प्रैक्टिकली देखें तो भगवान का जब जन्म हुआ था उस समय जो जो ग्रह नक्षत्र आदि थे, अगर वो सब कुछ विचार करें तो वो 6 सितंबर को ही सिद्ध होता है। मतलब अगर प्रैक्टिकली देखें तो वास्तव में 6 सितंबर को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाना यह बात सिद्ध होती है। और जयंती नामक, जब अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों अर्धरात्रि में होता है तो जयंती नामक एक योग उत्पन्न होता है, मतलब उसका नाम जयंती हो जाता है उस भगवान के जन्मोत्सव को। तो जो जयंती नामक योग है ये हो रहा है कब? आपके 6 सितंबर को ही। तो 6 सितंबर को ही हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए जो स्मार्त लोग हैं। इसमें तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं है। और जो वैष्णव लोग हैं वो उदया तिथि मानते हैं और उदया तिथि के अनुसार 7 सितंबर को ही सिद्ध होता है। जब शास्त्र खंगालते हैं तो तर्क वितर्क करने पर कुछ दोष इधर भी आ रहे हैं, कुछ दोष उधर भी जा रहे हैं। जैसे अष्टमी रोहिणी युक्ता निश्यर्धे दृश्यते यदि मुख्य काल इति ख्याता तत्र जातो हरि स्वयं। मतलब अष्टमी और रोहिणी युक्त अगर अर्धरात्रि में योग उत्पन्न हो जाता है, मतलब रोहिणी और अष्टमी दोनों एक साथ अर्धरात्रि में होती हैं, तो वही मुख्य काल माना जाता है और उसी मुख्य काल में ही भगवान का जन्म मानना चाहिए। पहला सूत्र तो यही कहता है, पहला सिद्धांत तो यही कहता है। तो इसके अनुसार आपको 6 सितंबर को ही मानना चाहिए। लेकिन वही दूसरा सूत्र यह कहता है कि सप्तमी युक्त अष्टमी हमें नहीं करनी चाहिए। वर्जनीया प्रयत्नेन, प्रयास पूर्वक प्रयास करना चाहिए कि हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी संयुताष्टमी, जो सप्तमी से संयुक्त अष्टमी है उसमें हमें भगवान का व्रत या जन्मोत्सव नहीं मानना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस सूत्र के अनुसार हम 7 सितंबर को करें, ये सिद्ध होता है। तो ये जो लड़ाई है कभी खत्म होने वाली नहीं है और ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर आप ये कहें कि इस समय हर चीज 2-2 होने लगी है तो आपको हम बता दें ये आज से नहीं, हमेशा से होता आया है। क्यों? क्योंकि एक स्मार्त हैं तो दूसरे वैष्णव हैं। एक गृहस्थी है जो भोले भाले हैं, ज्यादा समझते नहीं हैं, मात्र वो ये मानते हैं कि जिस समय जो है तिथि, जो है नक्षत्र, हमें मात्र उसी को समझना है, हम उदया वगैरह नहीं जानते हैं। तो जो सामान्य हैं, जो पंचदेवोपासक हैं, जिन्होंने ज़्यादा मंत्र नहीं ले रखा है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गृहस्थ जीवन के सामान्य व्यक्ति हैं, जो ज़्यादा सिद्धांतों सूत्रों को नहीं जानते हैं, वो तब ही करें जब जो चीज़ है। इसलिए स्मार्तों को ऐसा निर्णय कर दिया गया, ऐसा बता दिया गया कि आप तो जो देख ले उसी में उस चीज़ को मान लें, बस बात खत्म। और जो बड़े बड़े सिद्धांत सूत्रों को मानने वाले हैं वो सूर्य और चंद्रमा को देख करके निर्णय करने वाले हैं। तो वो ये मानते हैं कि जब सूर्य उदय जिस तिथि पर हो जाए वही तिथि फिर पूरे दिन मानी जाएगी, जिस नक्षत्र पर सूर्य उदय हो जाएगा वही नक्षत्र पूरा दिन माना जाएगा। इस नियमानुसार, इस सिद्धांत के अनुसार 7 सितंबर को मनाएंगे। तो वास्तव में ये लड़ाई इसीलिए है क्योंकि स्मार्त एक हैं, वैष्णव 2 हैं और लड़ाई होनी भी चाहिए। कि लड़ाई तब होगी जब एक दूसरे
पे एक दूसरे घुसने लगेंगे। स्मार्ट लोगों के लिए 6 है तो मान लें तो लड़ाई की बात ही नहीं है, और 7 तारीख को वैष्णवों की है तो लड़ाई की बात ही नहीं है। इसमें भ्रम बनाने की स्थिति ही नहीं है। अगर आप पंचदेव उपासक हैं, मंत्र दीक्षा नहीं ली है आपने, तो 6 को ही मानिए, शास्त्र सम्मत है। और अगर आपने वैष्णव हैं, आपने मंत्र वगैरह लिया है, आपने विष्णु भगवान का, राम जी का या कृष्ण भगवान का मंत्र लिया है, तो आपको शास्त्रों के अनुसार 7 तारीख को ही मानना चाहिए, मतलब 7 सितंबर दिन गुरुवार को। तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, प्रैक्टिकली भी समझा दिया कि 6 तारीख को ही मानना उपयुक्त है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे मंदिर में हम जहाँ हैं वो 7 सितंबर को ही मानेंगे। मतलब हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी होगी, हम स्वयं जो मानेंगे, क्योंकि हम वैष्णव हैं, हमने राम मंत्र ले रखा है, इसलिए हम 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी मानेंगे। जबकि प्रैक्टिकली हम भी जानते हैं कि 6 तारीख को ही रोहिणी और अष्टमी तिथि रहेगी। तो हम भी समझ रहे हैं उस बात को, लेकिन तब भी हम 7 सितंबर को ही मानेंगे। तो इसलिए आप भी बिना भ्रम के, अगर वैष्णव हैं तो 7 सितंबर को माने, और अगर आप स्मार्त हैं तो 6 सितंबर को माने। बस सीधी बात अगर आप समझ जाते हैं तो ज़्यादा कुछ प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं है, और इस ज़्यादा भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सूत्र बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सूत्र बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे तो फंस जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं निर्णय सिंधु में जो सिद्ध कर देंगे कि 7 सितंबर को है, और ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो सिद्ध कर देंगे कि 6 सितंबर को ही है। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में 2 सूत्र हमने पहले ही बता दिया, जो एक 6 को सिद्ध कर रहा है और दूसरा 7 को सिद्ध कर रहा है। तो सीधी बात यह है कि आप स्मार्ट हैं कि वैष्णव हैं, ये निर्णय करके आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ, बड़े प्रेम से, मानो भगवान ही अवतरित हो रहे हैं ऐसा मान करके अर्धरात्रि में जरूर माने। इसके बाद फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आप पारण कर सकते हैं, और पारण करने का समय अगर आप 7 तारीख को मानेंगे तो जैसे ही सूर्योदय हो उसके बाद आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। तो मित्रों, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए